मैं यही अपील करती हूँ कि मेरे पापा जल्द से जल्द घर लौट जाएं। ये आप छोटी बच्ची देख रहे हैं, छोटी बच्ची है, ये भी अपने पिताजी की वापसी के इंतज़ार में है। आपका नाम क्या है बेटा? सराग राजपूत। सरागवी, पापा के लिए कुछ कहना चाहोगे? कुछ मैं यही अपील करती हूँ कि मेरे पापा जल्द से जल्द घर लौट जाएं। राकेश्वर सिंह मनहास जी के घर पर जब भी फ़ोन की घंटी बजती है, परिवार के लोगों को लगता है शायद उनके घर के बेटे की कॉल आ जाए या उनकी यूनिट से कॉल आ जाए और इनको उनके बारे में पता चले। आज 5वां दिन है। आज परिवार द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन भी निकाला गया और प्रदर्शन निकालने का कारण ये था कि अभी तक क्यों भारत सरकार इस चीज़ के ऊपर मान ही नहीं रही है कि एक हमारे शूरवीर कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास जी नक्सलियों की कैद में हैं। कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई, कुछ तस्वीरें भी आज देखने को मिल रही हैं। अब पता नहीं वो तस्वीर नई है या उनके मोबाइल से निकाली हुई है, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। परिवार में मैं बैठा हूँ, हम लोग भी आ रहे हैं, लगातार इनकी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि इंतज़ार इसी चीज़ का है कि राकेश्वर सिंह मनहास उनके परिवार तक पहुँचे। उनकी छोटी बेटी है ये, और इस बच्ची का आपने वीडियो भी देखा था, ये भी यही कह रही थी कि मेरे पापा वापस आ जाएं और जल्द से जल्द वापस आ जाएं। और हम भी सभी अपील कर रहे हैं कि भारत सरकार से कि जल्द से जल्द राकेश्वर सिंह मनहास जी को उनके परिवार के साथ मिलाया जाए, सही सलामत उनकी जो है वापसी यहाँ पर हो जाए। दीदी, कोई तब से लेकर अभी तक कोई यूनिट से बात हुई या अभी तक कोई बात अभी तक कुछ हुआ? नहीं, यूनिट से कोई बात नहीं हुई, बट यहाँ से जो ग्रुप सेंटर से जो है ऑफिसर्स आए थे, कल भी आए थे, आज भी आए थे। यूनिट से कोई अभी तक कांटेक्ट नहीं है हमारा। अभी तक भारत सरकार की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। कितना दुख होता है जबकि हमारे इतना शूरवीर जवान जो देश के लिए लड़ रहा है और वहाँ पर सीआरपीएफ के साथ थे, कोबरा कमांडो के, क्यों अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही? अभी तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आज हमने प्रोटेस्ट भी किया, रोड ब्लॉक किया, मतलब उसके बाद हमारे घर में जो आए, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन आई जो, तो वही बात की उन्होंने, कोई बात नहीं, हौसला रखो, हम सुरक्षित निकालेंगे बाहर। पता नहीं अब ऐसी कोई, मतलब मुंह से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही उनसे। स्टेटमेंट आनी चाहिए ना, वो क्यों नहीं आ रही? आज यहाँ की एलजी हमारे मीडिया द्वारा पूछा गया उनसे, तो वो भी कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है। क्या आप अपील करेंगे कि जल्द से जल्द जो है आपके साथ कितनी जल्दी राकेश्वर जी को मिलवाया जाए? बात तो पिछले 5 दिन से चल रही है, बोल रहे हैं हाँ बात चल रही है। पहले मिसिंग की चल रही थी, सर्चिंग ऑपरेशन की चल रही थी, अब वो उनकी कस्टडी में है, ये बात चल रही है। मतलब बात तो चल रही है, बट उसका कोई हल तो निकले ना। बात का हल भी तो निकाला जाता है कि नहीं वो कल तक परसों तक आ जाएंगे वापस, या सुरक्षित हैं, या उनकी कस्टडी में हैं, ये फ़ोटो वायरल हुआ है, ये फ़ोटो सही है। मतलब ये आश्वासन नहीं दे रहे हैं वो। आप ब्रदर हैं राकेश्वर के, क्या अपील करेंगे? आज आप लोगों ने एक प्रोटेस्ट भी निकाला, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आया आपसे मिलने, कोई ऑफिसर? नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ डीसी साहब आए थे, एसपी साहब आए थे। वो भी यही अनऑफिशियली बता रहे हैं, ऑफिशियली कोई हमें नहीं इन्फॉर्म कर रहा है कि वो क्या है क्या नहीं है। फ़ोटो वायरल हुई है आज, वो हमें नहीं पता है। हमारे से वो 8 महीने से पहले गाँव घर से गया हुआ है, हमें क्या पता कौन सा फ़ोटो है, कैंपस से लिया है या कोई बाहर से वायरल हुआ है, जब कोई पता नहीं है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है फ़ोटो के बारे में। गवर्नर साहब को अभी तक चाहिए था कि 5 दिन हो गए हैं, इतना बड़ा हमला हुआ है छत्तीसगढ़ में, हमारे इतने जवान जो हैं वहाँ पर शहीद हो गए, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो इस परिवार के पास आते, इनसे बात करते और इनके साथ बात करके ये बताते कि क्या अपडेट है अभी तक, या क्या वो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बात चल रही है। लेकिन अभी तक गवर्नर साहब को वक्त नहीं मिला है। मैं अपील करूँगा मनोज सिन्हा जी, 5 मिनट निकाल के इस परिवार से मिलने आए और एक बार मिल के इस परिवार के साथ भी इनका जो दुख है इस समय, क्योंकि घर के परिवार के एक शख्स के साथ जो सीआरपीएफ के एक
होनहार शूरवीर जवान हैं वो नहीं मिल रहे हैं, कम से कम इनके साथ बात की जाए। भैया क्या आप अपील करेंगे? लगातार अपील तो आप कर रहे हैं, आज आपने प्रोटेस्ट भी किया है, क्यों अभी तक राकेश्वर के लिए क्या आपको लगता है कि कोई ज़्यादा सीरियसनेस शो नहीं कर रहा है? आशीष भैया, सबसे पहली चीज़ जो हम लोग फर्स्ट डे से अभी तक बोल रहे हैं वो ये है कि जब भी हम गवर्नमेंट से पूछते हैं कि उनका करंट स्टेटस क्या है, तो वो बोलते हैं कि यार ये एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, एक नेशनल इशू है, नेशनल सिक्योरिटी की है। देखिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अगर उनको अपने पास बंदी बना के रखा हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन कल का कबूल कर चुकी है कि वो बंदे को हमने बंदी बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये लोग क्यों नहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे कि हमारा एक ऐसा सोल्जर है जिसे कि वहाँ पे उन्होंने बंदी बना के रखा हुआ है? सबसे पहली बात तो ये चीज़। और अगर दूसरी बात की सामने से आपको वो पार्टी कह रही है, सेकंड पार्टी कह रही है कि आप लोग जितने जल्दी हो सके इतनी जल्दी इंटरमीडिएट तय कीजिए, हम लोग अपना बंदा आपको हैंडओवर वापस कर देंगे, तो ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आशीष भैया? हम जब भी इनसे पूछते हैं ये यही चीज़ कहते हैं कि ये एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, इसे हम किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब अगर एक आदमी आपके पास काम कर रहा है तो क्या ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या ये आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आप उस चीज़ के उस बंदे के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी फैमिली को प्रोवाइड करवाएं? ठीक है, मान लिया कि ये CRPF के हाथ में नहीं है कि वो इस चीज़ के कोई भी इसके रिगार्डिंग मतलब कोई अपना एक मतलब बयान जारी कर सके या कुछ कर सके, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं कर सकती थी इसमें, या होम मिनिस्टर नहीं कर सकते थे, या खुद PM साहब या अपने ट्वीट के थ्रू या PMO से ऑफिस से कुछ भी ऐसा ट्वीट आ जाता कि जिससे हमें भी आश्वासन होता कि जो चीज़ें मीडिया में चल रही हैं वो सही है या गलत है? तो यही चीज़ हम फर्स्ट डे से अभी तक अपील कर रहे हैं कि आप लोग यार इस चीज़ को एक्सेप्ट कर क्यों नहीं रहे हो, ये अनऑफिशियल क्यों चला रहे हो? और उसी चीज़ को आप कहते हो कि यार आप हम पे भरोसा रखो, हम पे भरोसा रखो, हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हम भरोसा करेंगे। आज आप लोग कह रहे हो कि ठीक है ये फ़ोटो वायरल हुआ है, अब हमें कैसे पता उस फोटो की ऑथेंटिसिटी क्या है? हमने फर्स्ट डिमांड यही रखी थी कि 5 सेकंड का वीडियो दे दो यार, 10 सेकंड का वीडियो दे दो, ऑडियो दे दो, जिससे हमें कंफर्म हो जाए। बट आज एक फ़ोटो जारी किया गया जिसका कुछ वैलिडेशन का कुछ पता नहीं कि वो वैलिड है भी है कि नहीं है। मैं अपील करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कि कम से कम एक बयान जारी किया जाए और परिवार को कम से कम सुख का एक सांस आए कि भाई हमारे घर का एक जो जी है वो बिल्कुल सुरक्षित है और सरकार जो है कोशिश कर रही है। ये आप छोटी बच्ची देख रहे हैं, छोटी बच्ची है, ये भी अपने पिताजी की वापसी के इंतज़ार में है। आपका नाम क्या है बेटा? सरागवी राजपूत। सरागवी, पापा के लिए कुछ कहना चाहोगे? कुछ? मैं यही अपील करती हूँ कि मेरे पापा जल्द से जल्द घर लौट जाएं। ये छोटी सी बच्ची है जो अपील कर रही है। मुझे लगता है अब तो एडमिनिस्ट्रेशन को, जितने भी ऑफिसर्स, जितने भी ऑफिशियल इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बच्ची की अपील सुन के कम से कम कुछ करें और राकेश्वर सिंह जम्वाल जी को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाएं, जिसकी हम लगातार डिमांड कर रहे हैं। LG साहब से मैं एक बार फिर से कहूँगा, इस मनहास फैमिली में आएँ, एक बारी मिले इनसे और इनको भी बताएं कि आखिरकार आपकी क्या बात हुई है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ, और उन्होंने क्या कहा है। देखते रहे JK मीडिया। मैं चाहूँगा कि जम्मू के सभी लोग राकेश्वर सिंह मनहास की वापसी के लिए इस वीडियो के साथ अपना कमेंट रखें, शेयर करें, ताकि हम जल्द से जल्द राकेश्वर सिंह मनहास जी की वापसी करवा सकें। मैं एक बात यहाँ पर और ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारे जवान जो शूरवीर हैं, ये शायद जम्मू के हैं, इसीलिए सीरियसनेस ना ही सरकार शो कर रही है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर राकेश्वर सिंह मनहास कश्मीर के होते तो शायद अभी तक यहाँ पर कुछ और ही कहानी होती, लेकिन फिर वही बात, हमारे जम्मू के डोगरा हैं, इसीलिए शायद कोई इतनी सीरियसनेस शो भी नहीं कर रहा। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा लोकल लोगों का, जिन्होंने आज एकजुट होकर एकता दिखाई और इस परिवार के साथ खड़े हुए। धन्यवाद। राम राम।